पुरानी दो नई लो, ये नया नारा आ रहा है किसकी जानिब से? यामाहा की जानिब से। यामाहा पाकिस्तान शॉर्टली आफ्टर इन्होंने अनाउंस किया अपनी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेकिंग न्यू मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान, और इन्होंने कहा कि हम अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के 2030 तक चले जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद एक ऑफ़र आती है यामाहा की जानिब से कि पुरानी बाइक लाओ, नई ले जाओ। अब इसमें सीन पता क्या है? सीन ये है कि आप अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेके जाएंगे यामाहा की और इनसे नया मोटरसाइकिल ले लेंगे। इनका स्लोगन ये है कि फन जारी रहे ठीक है, एंड तक। और नई मोटरसाइकिल जो होगी इट्स जस्ट रिलायबिलिटी के रिलायबल बहुत ज़्यादा है और एंडलेस जर्नी ऑफ कंफर्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पुरानी बाइक दे दो, दोबारा नई ले लो, ये ऑफर आ रही है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। अब इस ऑफर का मकसद क्या है भाई? अभी तो इन्होंने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। मैं अपनी सजेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे रूठे को मना सकते हैं। हम अभी गए तो नहीं है ना, 2030 तक इधर ही है, तो अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कि क्या चेंजेस यामाहा ला सकता है ताकि वो पाकिस्तान में बना रहे। इस वक्त जितने दिल दुखे हुए हैं यामाहा वालों के, उतने ही दिल दुखे हुए हैं जो मोटरसाइकिल पर्सन नहीं भी हैं। अफसोस हुआ सबको सुन के कि यामाहा जा रहा है, क्योंकि बचपन से 3 ही मोटरसाइकिल थे, सुजुकी, यामाहा और होंडा, जिन्हें देख देख के चला चला के हम लोग बड़े हुए। तो अचानक वो पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का फ़र्क था, वो 3 ही बंदे थे, एक बंदा चला जाए तो अफसोस तो होता है। सबके लिए अफसोसनाक खबर थी। अच्छा जी, यामाहा भी लिटरली इस वक्त कंपनी जा चुकी है पाकिस्तान से, नई मोटरसाइकिल वो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि अभी हमने देखा था जुलाई में 0.4% उनकी सेल्स थी। आगे भी कुछ अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती सेल्स की, तो उन्होंने सोचा बिकेंगे तो वैसे भी नहीं, तो वाई नॉट हम नया माल जो है लोगों को पहुंचा दें। थोड़ी सी बारगेनिंग ज़रूर होगी, आप अपना बाइक लेके जाएंगे, मार्केट एवेल्यूएशन होगी, उसकी प्राइस डिसाइड होगी, फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपना लेट्स से 2016-17 का YBR चेंज कर सकते हैं नए मॉडल से। YBR G जो है आप नए मॉडल का उठा सकते हैं, कुड बी एनीथिंग। अच्छा, अब आते हैं जी इस स्ट्रेटेजी की जानिब के इन्होंने क्यों अपनाई, वो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक तो ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब वो बना हुआ नहीं होता, स्टोर भी होता है और वो रेडी टू गो होता है, लेकिन डिमांड ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? तो डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले किया कि ये गाड़ी थी जो बिक नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि एकदम उसके 14 लाख रुपए के 17 लाख रुपए कीमत गिरा दी थी। तो एकदम इतनी ज़्यादा बुकिंग हुई उसकी कि वो आउट ऑफ स्टॉक होगी और ऑन चलने लगा, 10-10 लाख रुपए ऑन चढ़ गया उस पर। तो ये मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन सी गाड़ी थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप गाड़ियों में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस मौके पे अगर आपने हमारा कारमेट पीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें वहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं जी कि कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हम गलतियाँ हाईलाइट करते हैं कि ये कंपनी गई क्यों। देखें, बेसिक सी बात है, 3 ही जॉइंट प्लेयर्स थे पाकिस्तान के अंदर, सुजुकी, यामाहा और होंडा। होंडा को जितना मर्जी आप क्रिटिसाइज़ कर लें, एक चीज़ की तारीफ़ बनती है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो आप पहाड़ों की चोटी नारायण का खान भी चले जाएँ, वहाँ भी अवेलेबल है, और कराची के साहिलों तक अवेलेबल है। आपको बलूचिस्तान में, केपी में, कहीं पे भी इसकी टेंशन नहीं होती पार्ट्स की। फिर उनका स्क्रूटनी का निज़ाम बहुत सख्त है। उन्होंने एक शहर में एटलीस्ट 2-2 बड़े डीलर रखे हुए हैं ऑफिशियल, तो मुकाबला उनमें भी होता है। ठीक है, और बेहतर से बेहतर सर्विस देने की वो कोशिश करते हैं। यामाहा का सबसे बड़ा नुकसान हमें यह था, मैंने रखा है तकरीबन 4-5 माह, तो YBR G रखा था मैंने, 2019 मॉडल था, तो वो सेल कर दिया मैंने इसलिए कि मैकेनिक कोई ढंग का मिलता नहीं था। फिर मैकेनिक आपके बाइक को हाथ नहीं लगाते। फिर पार्ट्स बहुत महंगे हैं, ना सिर्फ पार्ट्स महंगे हैं बल्कि बाइक इटसेल्फ भी महंगा है। ठीक है, फिर सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो मैकेनिक, ज़ाहिर है फिर एक इकलौता मैकेनिक मिलेगा आपको पूरे शहर में, तो वो अपनी मर्जी से लगाएगा। काफ़ी सारे मसाइल थे जिसकी वजह से यामाहा उस तरह पनप नहीं पाया पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। अब देखा जाए तो यामाहा इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, उसे पाकिस्तान की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, पाकिस्तानियों को उसकी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से वो लोग चले हैं यामाहा को लेके, जब भी आप कोई फ्रेंचाइज किसी को देते हैं तो प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर आके एवेल्यूएट होता है वो जगह, फिर उस फ्रेंचाइजी को भी देखा जाता है एप्लीकेंट को कि वो कैसा है, उसकी गुडविल कैसी है, उसका
हैसियत कैसी है उस जगह पे, कारोबारी है नहीं है, नो हाउ है, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तब ये नहीं है कि कोई भी आया, अनस आया मुझे फ्रेंचाइज दे दो अनस को, उमर आया उमर को दे दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गलतियाँ इनसे हुई। फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब फ्रेंचाइज की भी मेंटेनेंस होती है ना, आती हैं टीम्स आती हैं उनकी, बाकायदा वहाँ पे इंस्पेक्शंस होती हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी को मज़ीद कैसे बेहतर किया जाए वो होता है। मार्केटिंग में ये लोग ठीक थे, मार्केटिंग इन्होंने दबा के की, सही की, लेकिन जहाँ पे असल मार खाई इन्होंने वो कनेक्ट नहीं हो पाए आवाम के साथ। आवाम के मसाइल इन्हें पता ही नहीं थे, ना इन लोगों ने केयर की उनकी। पार्ट्स आपके मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, मैकेनिक्स को बुला बुला के ट्रेन नहीं किया कि भाई, और न ट्रेन करने की वजह से हुआ ये कि मोनोपोली बनती गई। कुछ मैकेनिक्स थे जिन्हें पता था काम का, वो सही काम करते थे लेकिन पैसे बिल्कुल सही लेते थे, फिर सही तबीयत खुश हो जाती थी आपकी। फिर और पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा, एक तो शॉर्ट और ऊपर से महंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से यामाहा कोलैप्स कर गया और वो सेल्स नहीं बना पाया। आपने होंडा के साथ मुकाबला करना है तो आप उसकी सर्विसेज से मुकाबला करें। प्रोडक्ट को छोड़ें, आपकी जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, होंडा से आप 1000 साल आगे हो, लेकिन आप पहुंच ही नहीं सकते आवाम तक और आवाम कनेक्ट ही नहीं हो पा रही आप तक, तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी भाई, ठीक है। लेकिन अब फिर ये सिर्फ अफसोस इस बात का, पहले बड़ी कंपनियां आई पाकिस्तान में चली गई। रावी पियाजियो आया था, पियाजियो का क्या हाल हुआ, इतना बेहतरीन मोटरसाइकिल था वो चला गया। फिर उसके बाद रोड प्रिंस का वेगो शुरू में बहुत अच्छा चला था, कंपनी ने उसे वो प्रॉपर वो प्रोपेल नहीं किया मार्केट के अंदर, उसका क्या हाल हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे मोटरसाइकिल आए और गए। उसकी वजह ये थी, लोकल मोटरसाइकिल थे या किसी के थ्रू आए हुए थे, किसी कंपनी के थ्रू, वो चल नहीं पाए क्योंकि बैक नहीं किया गया। इसी तरह गाड़ियों का हाल देख लें, गाड़ियों की इंडस्ट्री में भी आपकी V2 अभी भी बेहतरीन हैचबैक है, लेकिन पीछे कोई खड़ा ही नहीं है उसके। X70 आपकी इतनी प्यारी SUV है, सबसे बेहतरीन SUV है, अलहाज ग्रुप लपेट के चला गया, वो कंपनी यतीम हो गई, ठीक है। इस वजह से लोगों का एतमाद उठ गया। होंडा की बात करते हैं लोग कि यार होंडा लेते क्यों हैं, तो होंडा इसलिए लेते हैं कि वो 40 साल से इधर उसने भागना नहीं है और वो अभी तक चल रहे हैं, और सिस्टम उनका कनेक्शन अच्छा है आवाम के साथ, तो वो चल रहे हैं। जब भी कोई कंपनी आती है वो आवाम से अटैच नहीं होती, आप सुनते नहीं हैं आवाम की, आप अपनी मर्जी करते हैं। क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रांड है तो हम जो मर्जी है चार्ज करें, क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रांड है तो हमें ज़रूरत ही नहीं आवाम से कुछ पूछने की। ये बातें जब होती हैं तो ये दिस इज़ अ रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर फॉर दैट कंपनी, तो ये ना करें। अब बात करते हैं कि वापस कैसे आ सकती है यामाहा। अभी भी वो पानी इतना नहीं गुजरा पुलों के नीचे से, आवाम ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपने खुद आवाम को रिजेक्ट कर दिया, आप जा रहे हैं, ठीक है। ऑल दो आपकी सेल्स कम है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये अगर आपके कानों में आवाज़ पड़ रही है लेकिन आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रही, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे, हम ज़ाहिर वी लव यू यामाहा, सो वी वुड लाइक टू सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स कि आप इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह यू कैन कम बैक। पहली चीज़, अपनी जो क्वालिटी ठीक है आपकी, लेकिन आप अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करें, पार्ट्स की, पार्ट्स अवेलेबल हों और सस्ते हों, ठीक है। दूसरा, अपनी प्राइसेस पे थोड़ा गौर करें और कम करें अवेलेबिलिटी, मतलब आप ताकि अवेल हो हर मिडिल क्लास तबके को। अभी आपके हाई एंड मोटरसाइकिल बने हुए प्राइस वाइज, ठीक है, प्राइस को थोड़ा सा आप लोग नीचे लेके आएँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैकेनिक ट्रेन करें आप, मैकेनिक ट्रेन करें, जिसके पास जाएं तो वो कहे लाओ जी YBR मैं कर देता हूँ, YBR जी ये मसला ही कोई नहीं भाई, YBR जी ये कोई टेंशन नहीं है, पार्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हमें आता है काम, 2 मिनट दो हम सेट करके देते। ये वाला एटीट्यूड चाहिए, ये है ही नहीं कहीं पे, ये जब आ गया। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप वक्त के साथ नहीं चलते आप पीछे रह जाते हैं। नोकिया का हाल आप लोग देख लें, वो स्टबन था, ज़िद्दी था कि नहीं जी नोकिया, 20 साल से हम लोग राज कर रहे हैं, हमें कौन कोई पछाड़ सकता है। पहले ब्लैकबेरी ने उसकी बजाई सही करके, फिर उसके बाद सैमसंग आ गया, फिर एंड्रॉयड जब आया, इन लोगों ने जंप नहीं किया, सैमियन मोबाइल पे ही रहे, ये लोग जंप नहीं कर पाए, एंड्रॉयड पे अड़े रहे। विंडोज़ फ़ोन लॉन्च कर दिया जी, विंडोज़ फ़ोन हम चलाएंगे, प्रियंका चोपड़ा को लाया हुआ है, तो वो एड बना रही है, चला रही है, तो वो कर रही है, मशहूरी कर रही है इनकी, फ्लॉप, बुरी तरह फ्लॉप। लेकिन जिस वक्त वो आए एंड्रॉयड पे, तब तक मार्केट इतनी सेचुरेट हो चुकी थी कि उनकी जगह ही नहीं बन पाई और लोगों ने दोबारा उन पे ट्रस्ट नहीं किया कि ये पहले भी भाग गए थे, ऑस्ट्रियन कंपनी है फिर भाग जाएगी,
इनका वो मुकाम बन ही नहीं पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल प्रोडक्शन भी रोक दी, वक्त के साथ नहीं चले। सेम गोज़ विद ब्लैकबेरी, ठीक है, उनके साथ भी यही हाल हुआ। और सेम हैपेंड विद HTC, ये मोबाइल के बड़े बड़े जॉइंट्स थे, फ्लॉप हो गए, वक्त के साथ नहीं चले, एंड्रॉयड पे नहीं आए। HTC ने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन ये LG को देख लें, बेहतरीन फ़ोन थे, गए। अब आ जाते हैं यामाहा पे कि यामाहा चौथी चीज़ क्या करे, वक्त के साथ चले। 150 लॉन्च करो भाई, रीड द पल्स ऑफ द नेशन, क्या चाह रही है आवाम, कस्टमर क्या चाह रहे हैं। कस्टमर कह रहे हैं 150 सीसी दो, टूरिंग करनी है हमने। और यामाहा का 150 सीसी आज भी लॉन्च हो जाए तो ना GR टेकेगा उसके आगे, ना CB 150F टेकेगा, ना CG 150 टेकेगा, ना यूनाइटेड का 150 टेकेगा, कुछ भी नहीं, धूम मचा देगा। और ये ऑलरेडी वो क्या कहते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल्स वाली बात है कि दीवार पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि इसने आना और धूम मचानी है। भाई आप लोगों को क्या चीज़ रोक रही है, आप क्यों रिस्क नहीं ले रहे। फिर हमने प्रीवियस कमेंट्स पढ़े थे तो उनमें लोगों ने मशवरा दिया था कि बैक टू 100 सीसी आ जाएं, ये तब भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाब नहीं होंगे, ये सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। कामयाबी के लिए अब हर हाल में ज़रूरी है कि MT सीरीज़ को लॉन्च कर दें, ये अपना 150 सीसी लॉन्च करें, ठीक है। जो हम ये नहीं कहते कि आप फ़ौरन वही सारी लाइनअप जो आप बाहर के मुल्कों में लॉन्च करते हैं यहाँ पे लॉन्च कर दें, थोड़ा थोड़ा करके करें, कम रिस्क लें, लेकिन एक प्रोडक्ट पे तो लें ना। क्या आपने कसम उठाई हुई है कि YBR ही बेचना है और कुछ भी नहीं बेचेंगे पाकिस्तानी कौम को। वो यूनाइटेड 150 सीसी आके 3,05,000 25,000 रुपये में बेच रहे हैं और धड़ाधड़ बिक रहे हैं, ठीक है। आपसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड। CG 150 अपनी तमाम तर जितनी भी हमने उसकी बुराइयां की, धड़ाधड़ बिक रहा है, ठीक है। आप CB 150F को उठा के देख लें, वो बुकिंग पे वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोगों का नाम काफ़ी है, यामाहा ने 150 लॉन्च करना है और धूम मचानी है, ठीक है। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि आप अपनी सेल्स एंड सर्विसेज, जो आफ्टर मार्केट सेल्स एंड सर्विसेज है, इनको बेहतर करें, अपनी प्राइसेस को बेहतर करें और लड़कों को ट्रेन करें, मैकेनिक्स को ट्रेन करें। आप जितना पैसा आपने मार्केटिंग पे लगाया, आप अपनी प्रोग्रेस पे लगा लें, अपनी इम्प्रूवमेंट पे लगा लें, तो आप यकीनन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप लोग किसी जगह पे पहुंच सकते हैं और देयर इज़ नो स्टॉपिंग, ठीक है। यामाहा को दोबारा से व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यामाहा का नाम है ऑलरेडी। द मोमेंट यू अनाउंस कि हमने 150 लॉन्च कर दिया, तबाही मचेगा। आप टेस्टिंग के लिए 100 CPU यूनिट ले आए ना, 100 ले आए, 500 ले आए, 100 तो बहुत ही कम हो जाएंगे, 500,000 ले आए, आपके ना एक दिन में बुक हुए तो फिर आप कहना, ठीक है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप फिर वो रीस्टार्ट कर लें। कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने अनाउंस कर दिया था कि हम जा रहे हैं, अब कैसे टेकें, खैर कुछ भी नहीं होता, आवाम भूल जाएगी। आप बाइक अच्छे थे, अवेलेबिलिटी अच्छी बनाएं, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, तो आवाम डेफिनेट वी लव यू यार, वी डोंट हेट यू एट ऑल। सो गाइस, ये तो मेरी सजेशन थी एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो। थैंक यू सो वेरी मच। यामाहा को रोक लो यार, जा रही है, रोक लो उसे, कुछ तो मीठा मीठा बोलो कि ना जाओ अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सके, बस वो कुछ दुआएं करो, कुछ मिलते तरले करो, यामाहा जाए ना, ठीक है, वरना सुना सुना हो जाएगा पाकिस्तानी मार्केट जो है मोटरसाइकिल का। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, और इफ यू लव यामाहा, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।